वेलकम डियर स्टूडेंट। देखिए, कल हमने पढ़ा था कक्षा 10 का गणित में प्रश्नावली 1.1। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्या। ठीक है, इसमें हमने पहला प्रश्न लिया है। पहला प्रश्न दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। अब जब भी हमें √5 को या किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो हम उस संख्या को परिमेय मानकर सिद्ध करते हैं। ठीक, कैसे देखो यहाँ पे, तो मैंने माना कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तब हम वो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, p अपॉन q के रूप में लिख सकता हूँ। तो √5 बराबर p अपॉन a अपॉन b, जहां a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर बराबर a अपॉन b का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5 आ गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, b यहाँ भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, और 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो b स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आ गई, a स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 1। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 5 है वो 5 a स्क्वायर में विभाजित होगा, तो हमने लिखा कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, जब 5 का भाग a स्क्वायर में जाएगा तो a में भी जाएगा, तो हमने ये लिखा कि जब 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तब 5 a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्योंकि देखो ये 5 मान लो कोई भी संख्या का स्क्वायर है, जैसे मान लेते अपन 1 को मान लेते 5, 5 का स्क्वायर है 25। अब 25 5 को विभाजित कर रहा है तो 5 5 को भी तो विभाजित कर रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, यही कहने का अभिप्राय है यहाँ पे कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तब हमने पुनः माना, अब की बार a बराबर अपन ने कितना मान लिया, 5ac। कितना मान लिया, 5ac। तो a बराबर 5c, तो हमने जो a बराबर 5c माना है, ठीक है, उसको हमने समीकरण 1 में रखा है। किसमें रखा है, समीकरण 1 में। a की जगह हमने रख दिया 5ac, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन में 25, तो 5 एक कम 5, 5 25, तो b स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 5c स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो b स्क्वायर अपॉन 5 बराबर c स्क्वायर, तो c स्क्वायर बराबर क्या आ गया, b स्क्वायर अपॉन 5। तो देखो यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि जो 5 है वो b स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब जब 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो हम कह सकते हैं कि 5 है वो b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, अब जो ये जो 5 b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, और 5 यहाँ a को भी विभाजित कर रहा था, तो अतः यहाँ एक विरोधाभास आ गया। क्योंकि जो एक को ही करना चाहिए था विभाजित, या तो a को कर ले या b को। अब ये दोनों को ही विभाजित कर रहा है, a को भी कर रहा है, b को भी कर रहा है, a स्क्वायर को भी कर रहा है, b स्क्वायर को भी कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, विरोधाभास है। अतः क्योंकि a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, इस वजह से क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो हम कह सकते हैं जो अपन ने माना था, यहाँ पे कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमने जो माना था वो हमारी क्या हो गई, एक गलत कल्पना है। अतः तब यह स्पष्ट होता है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे समझ में देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे भी अपन ने √5 को अपरिमेय सिद्ध किया वैसे इसको भी करेंगे। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसे a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं, तो बराबर में लिखा है a अपॉन b, जहां a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 या प्लस में था, इधर की वजह तो माइनस में, 3 के बट्टे में कुछ भी नहीं था तो क्या माना, 1। जब किसी के नीचे कुछ भी नहीं होता तो क्या मानते हम, 1। b और a का एलसीएम लेके कितना है, b में b का भाग एक बार, 1 को 1 a से गुणा किया, a माइनस का चिन्ह माइनस, फिर b में 1 का भाग b बार, b को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 3b, बराबर में क्या चल रहा है, 2√5, तो 2 या गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अभी हमने सिद्ध किया था कि √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, और जबकि ये वाली संख्या क्या है, परिमेय। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होती है क्या, नहीं होती। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल परिमेय संख्या। ठीक है, तो अतः यह एक विरोधाभास है, क्योंकि अपरिमेय संख्या है वो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो अतः
संख्या 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे समझ में। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। पहला प्रश्न है 1/2 रूट 5। ठीक है, तो माना 1/2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय तो a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 यहाँ भाग में तो इधर आएगा तो गुणा में, और ये यहाँ गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में। अपन ने क्या कर दिया, इसको वर्ज गुणा कर दिया। दो b को a से गुणा किया तो b, इसको इससे गुणा किया तो 2√2a तो 2 यहाँ भाग में तो इधर आया तो गुणा में, 2 को 1 से गुणा करूंगा तो यही संख्या आ जाएगी। तो अपना जो ये आया है वो कितना आ गया, b/a बराबर √2। अब देखो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन रूट वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय। कोई सी भी जो संख्या किस में लिखी हो, रूट में, वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर होगी? ठीक है, नहीं। तो परिमेय नॉट इक्वल अपरिमेय, तो अतः ये एक विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार 7√5 है, तो हमने इसको माना ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय तो a/b के रूप में लिखा। b 7 या गुणा में तो इधर ले जाओ तो भाग में, ये एक अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय। तो अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, तो हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे समझ में। अब एक प्रश्न आपके लिए घर के लिए है, जो आप स्वयं करोगे, होमवर्क है, कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, क्यों? सिद्ध कीजिए। ये ऐसा ही होगा, प्रश्न नंबर 2 की जैसे होगा पूरा का पूरा, कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, क्यों? ठीक है।